जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं औसत का आज कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे पार्ट नंबर 10 है। ठीक है साथी, इसके पहले हम लोगों ने 9 पार्ट तक कर लिया। ठीक है साथी, चलिए आज के इस पर आधारित प्रश्न है। हम लोग कहेंगे रनों वाला प्रश्न रहेगा साथियों, जो कि खेल पर आधारित प्रश्न है, रनों वाला प्रश्न। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए किस पर आधारित रहेगा, रनों एवं खेल पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है साथियों, देखिए कैसे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं हमेशा साथियों, ये जो है एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहली सवाल पढ़ेंगे, पढ़ते हुए करते चलेंगे। ठीक है साथियों, एक बार आप लोग जो है सवाल को पढ़िए। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, चलिए पढ़िए। पढ़ लिए सवाल, क्या कह रहा है? एक बल्लेबाज द्वारा, देखिए खेल पर आधारित प्रश्न है साथियों, जो कि रन पे रहेगा। ठीक है, एक बल्लेबाज द्वारा 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है साथियों, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा? ठीक है साथी, 13वीं पारी के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कितना आसानी से जो साथी समझेंगे, उसके बाद हम फटाफट इसी आधार पर करते चलेंगे। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए पढ़िए, क्या कह रहा है? एक बल्लेबाज है साथी, ठीक है, कौन है? बल्लेबाज द्वारा 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसका औसत स्कोर 5 रन वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा? ठीक है साथी, तो क्या है, एक बल्लेबाज द्वारा साथी क्या है, 13वीं पारी में कितना रन बनाया जा रहा है? हम लोग कहेंगे भैया 13वीं पारी में कितना रन बनाया जा रहा है? हम लोग कहेंगे भैया 97 रन। ठीक है साथी, 13वीं पारी में 97 रन बनाया जा रहा है, तो स्कोर में साथियों क्या है कि 5 रन की वृद्धि हो चुकी है। ये बताइए कि 12वीं पारी में कितना रन रहा होगा? हम लोग कहेंगे भैया 12वीं पारी में तो रन नहीं पता कितना रन रहा होगा। ठीक है साथी, तो हम लोग पहले 12वीं पारी पता करेंगे। ठीक है साथी, हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए इसको देखते हैं कैसे पता किया जाता है। देखिए जिससे लिखा है, एक बल्लेबाज द्वारा 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 रन की वृद्धि हुई। जो साथियों 13वीं पारी में औसत स्कोर है साथी 97 रन, इसमें 5 रन की वृद्धि हुई है। तो 13वीं पारी में यानी 13 को साथियों जब 5 से हम लोग क्या करेंगे साथी, 13 को 5 से गुणा कर देंगे, 13 पचे 65, यानी 65 इसमें बढ़ा है। यानी 12वीं पारी में कितना था पहले पता कर लें। तो हम लोग अगर साथियों 13वीं पारी में 5 रन की वृद्धि हुई, तो अगर 65 कम कर दें तो कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे भैया कम करिए, 7 में से 5 गए, हम लोग कहेंगे 2, और इधर कितना बचा? हम लोग कहेंगे 9 में से 6 गए, कितना बचा? हम लोग कहेंगे 3। ये साथियों 12वीं पारी की निकल आया, जो कि 32 रन तो 12वीं पारी में था। 32 रन साथियों 12वीं पारी में था, क्लियर है। ठीक है, देखिए 13वीं पारी में 97 रन बनाया, ये तो क्लियर है। पर कह रहा 5 रन की वृद्धि हुई, तो 13वीं पारी में 5 रन की वृद्धि हुई। जो 13 पारी खेला 5 रन के हिसाब से देखेंगे, 13 पचे 65 रन की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 65 रन अगर घटाएंगे साथी तो कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे भैया 32 बचेगा। ये 12वीं पारी का औसत रन निकल आया इतना। तो कह रहा है 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर, 13वीं पारी के बाद पूछा रहा है, तो बताइए 12वीं पारी में 32 है, पर 5 रन की वृद्धि हुई साथी। अगर 32 रन इसमें भी बनता, जैसे 97 वाला है, इसमें भी 32 बनता, तो कोई स्कोर में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ भी 32 बनता तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको काटिए, तो क्या कह रहा है? 5 रन की वृद्धि हुई। अगर पूछा 13वीं पारी के बाद, 12वीं पारी तक स्कोर पूछता साथी तो 32 रन। ठीक है, 13वीं पारी का पूछा, 13वीं पारी के बाद उसका स्कोर कितना हो जाए? 32 में साथी 5 रन की जो वृद्धि हुई है, 32 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 37 हो जाएगा। ठीक है साथी, यही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 13वीं पारी के बाद आ गया, जो 5 रन की वृद्धि हुई, 5 रन अगर इसमें जोड़ देंगे तो 37 रन आ जाएगा। ठीक है साथी, औसत स्कोर कितना होगा? तो हमको लोग कहेंगे भैया 37 रन होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं साथी, बहुत ही अच्छी सवाल है। ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा साथियों तो बहुत आसानी से हम लोग करते चले चलेंगे। ठीक है, देखिए अब की बार एक बार समझेंगे आसानी से। ठीक है, पढ़िए, कह रहा एक बल्लेबाज द्वारा 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसका औसत स्कोर 5 रन वृद्धि हुआ है। सबसे पहले बताइए साथियों, अगर 13वीं पारी में कितना रन बनाया? हम लोग कहेंगे 13वीं पारी में 97 रन बनाया, पर 12वीं पारी में कितना रन बनाया है तो पता है कि नहीं? हम लोग कहेंगे भैया यही तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो कैसे पता होगा? हम लोग कहेंगे भैया जब 13वीं पारी में 97 रन बनाया तो कितने स्कोर हुआ? 5 रन की वृद्धि हुई। तो ये 13 पारियों में साथियों 5 से गुणा करिए, अगर 5 13 पचे 65 रन की वृद्धि किया है साथियों। अगर इसमें से हम 65 घटा देंगे, तो अभी घटाए थे तो 32 आया था, जो 32 आया था 12वीं पारी का आ जाएगा। अभी जुड़ के साथियों 97 रन हुआ है। ठीक है, 13वीं पारी में जब जुड़ा गया 32 65 तभी 97 हुआ है, तो हम लोग घटाए तो 32 था। हम लोग पता कर लिए कि 32 पारी का औसत जो है साथियों, सॉरी साथी,
12 पारियों का औसत 32 है, ठीक है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत पूछा रहा है, तो 5 रन की वृद्धि हुई है इसमें, तो 5 रन जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 32 5 हो जाएगा 37। 13वीं पारी की बात करते हैं, 12वीं पारी तक पूछता है तो 32, ठीक है साथी। चलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सी आ गया, ठीक है साथी। चलिए अगली सवाल पे और समझते हैं साथी, अच्छे से पढ़िए। देखिए एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है। ये क्लियर है साथी कि 12वीं पारी में अगर 60 रन बनाया है तो 11वीं पारी में कितना रन रहा होगा ये बताइए। देखिए इस तरह उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है, 2 बढ़ता है, पर 12वीं पारी पहले सबसे पहले यहाँ कोष्टक लगा लीजिए, बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद, 11वीं पारी के बाद बाद औसत क्या क्या था बताइए। सबसे पहले 12वीं पारी में 60 रन बनाया है तो कितने रन की वृद्धि हुई, 2 रन की। तो हम लोग कहेंगे 12 गुणे में अगर 2 कर देंगे, 12 दूनी 24 रन की वृद्धि हुई। अगर 24 रन इसमें से घटा देंगे कितने बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 36 बचेगा, ठीक है। अगर 24 रन घटाए तो कितना बचा, हम लोग कहेंगे भैया 36 बचा। तो 12वीं पारी में हम लोग कहेंगे भैया 36 रन था। कितने रन था, 36 रन, ठीक है। तो पूछ रहा 11वीं पारी के बाद, तो हम लोग कहेंगे 11वीं पारी तक या बाद, वही वाला है, क्योंकि 12वीं पारी पूछता तो ठीक था, 12वीं पारी पूछता तो कितना हो जाता, 2 रन बढ़ जाता है, यानी 38 हो जाता। पर 11वीं पारी तक 36 हो जाएगा आंसर, ठीक है साथ। 11वीं पारी के बाद औसत स्कोर क्या था, तो हम लोग कहेंगे भैया 36 था। अगर 11वीं पारी तक, ठीक है, पूछा 11वीं पारी है, 12वीं पारी पूछता तो क्या बता देते हैं, हम लोग कहेंगे भाई 36 में 36 था साथी, 36 में अगर 2 जोड़ देते तो 38, 38 किसका पारी हो जाता, 12वीं पारी के बाद, ठीक है। तो हम लोगों को उत्तर कितना होगा, 36, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथी। इसी तरह हम लोग करते चलेंगे। चलिए अगली सवाल चलते हैं, फट से हम लोग कहेंगे। हाँ भैया पढ़िए। देखिए कह रहा है एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाया, कितना, 8 पारियों में कितना कुछ रन बनाया, इसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं, ठीक है। पर कह रहा है 9वीं पारी में 60 रन बनाकर, 9वीं पारी जब आई साथियों तो उसने 60 रन बनाकर औसत रन में 2 की वृद्धि कर लिया। तो 9वीं पारी के बाद उसका औसत रन पूछा है, तो अगर 2 रन की वृद्धि किया है साथियों तो 9 में अगर 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 रन अधिक किया है, क्योंकि 8वीं पारी में देखिए। अब फिर साथियों 60 में 18 कम कर देंगे तो कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया अभी अभी कम किए थे, 18 कम कर लेते हैं। अगर कितना होगा, 10 में से 8 गए, हम लोग कहेंगे भैया 2 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, यानी 42, 42 बचेगा। ये 42 क्या कौन सा, 8वीं पारी हो गया। अगर हम लोग निकाल दिए तो 8वीं पारी हो गया, क्योंकि वृद्धि हुआ था तो इसलिए हम लोग घटा दिए। अगर कमी होता तो क्या करते, वृद्धि हुआ है तो हम लोग घटा दिए, कमी होता तो इसमें जोड़ देते, ठीक है साथी। तो देखिए अब 8वीं पारी का हम लोग 42 पता लग गया, ठीक है। पर कह रहा है 9वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे भैया 2 रन की वृद्धि हुई है, तो 42 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 44 हो जाएगा, ठीक है साथी। देखिए 1 से 2 बार साथियों देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी आसान सवाल है, रन पे आधारित सवाल साथियों बहुत बड़ी लॉन्ग लगती है, ठीक है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन में कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। कह रहा है 9वीं पारी के बाद रमन एक निश्चित औसत था, यानी 9वीं पारी के बाद साथियों एक औसत निश्चित औसत था, कितना था ये नहीं पता, ठीक है। 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, 10वीं पारी में कितना रन बनाया, हम लोग कहेंगे भैया 100 रन बनाया, ठीक है साथी। 10वीं पारी में कितना रन बनाया, हम लोग कहेंगे भैया 100 रन बनाया, ठीक है। 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 8 बढ़ जाता है। 10वीं में 100 बनाया, पर औसत कितना, 8 बढ़ गया। उसका नया औसत क्या है, यानी 10वीं पारी की बात को होगा, नया पूछा है। तो हम लोग कहेंगे अगर 8 बढ़ रहा है तो 10 संख्या में अगर 8 से गुणा कर देंगे तो यानी 80 बढ़ा है साथी। कितना बढ़ा है, 80 बढ़ा है। तो अगर 100 में 80 कम करेंगे कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया 20 आएगा। तो इन 9वीं पारी का हम लोगों को पता लग गया कि 20 था, ठीक है। स्कोर कितना था, 20 था, क्योंकि 8 रन बढ़ा है तो 80 बढ़ा है। अब बताइए उसका नया औसत पूछ रहा है, नहीं 10वीं पारी पूछ रहा है, तो कितना 20 तो रहेगा, 8 रन बढ़ा रहा है तो 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 28, ठीक है साथियों। ये 10वीं पारी की, नया औसत साथियों 10वीं पारी की नहीं पूछ रहा है तो 28 हो जाएगा। और पूछता 9वीं पारी में तो 20 रहता, ठीक है। तो आगे क्लियर है साथी कि पूछा कौन सा है, नया मतलब 28, ठीक है। 8 जोड़ के बता देंगे। चलिए अगली सवाल चलते हैं, पढ़िए। सचिन तेंदुलकर की 11 साथी क्या कह रहा है, सचिन तेंदुलकर हैं 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, कितना साथी, एक सचिन, आप लोग जानते होंगे कि क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, ठीक है साथी। कह रहा सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों के एक निश्चित औसत है, मतलब 11 पारियों के एक निश्चित औसत है, मतलब कितना है इसको हमें नहीं पता, ठीक है। एक निश्चित औसत है, पर चलिए उसने अपनी 12वीं पारी में साथियों 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दिया। यानी साथी
वो 12वीं पारी में क्या किया, 120 रन तो बनाए। सचिन तेंदुलकर जो है अपने भारतीय क्रिकेटर 12वीं पारी में क्या किए, 120 रन बनाए, पर उसमें क्या किए 5 रन की वृद्धि हुई। 5 रन की वृद्धि हुई तो 12 में हम लोग क्या करते हैं, जितने की वृद्धि होती है उतने से गुणा कर देते हैं। 12 पंचे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 60। यानी 11वीं पारी की अगर इसी 60 को साथियों हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि हो रहा है, अगर 60 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 ही बचेगा। और कहाँ लिख देंगे, 11वीं पारी में। तो हम लोगों को पता हो गया कि 11वीं पारी में उनका 60 रन था, और 11वीं पारी यानी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, पर 5 रन की वृद्धि है। तो हम लोग क्या कहिए, 60 हो गया, 60 को कहाँ लिख दिए, 11वीं पारी तक, ठीक है। तो उसका नया औसत साथी पूछा था, क्या होगा आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे नया औसत पूछा रहा है, यानी जो अभी चल रहा है, यानी 12वीं पारी चल रही, 12वीं पारी चल रही, तो अभी 60 तो 11वीं पारी का आ गया। 12वीं पारी को पूछ रहा है, 12वीं पारी में क्या करेंगे, कितनी वृद्धि होगी रही 5 की, तो 5 जोड़ देंगे, नहीं 65 आ जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं साथी, कितना भी क्वेश्चन अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए पढ़िए, एक बल्लेबाज का औसत 11 इनिंग का, इनिंग मतलब समझ रहे हैं साथी, पारी 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। यानी एक बल्लेबाज है साथियों, उनका 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, कितना है ये नहीं पता, ठीक है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। 12वीं इनिंग में कितना रन बनाए साथी, हम लोग कहेंगे 90 रन बनाए, जिससे जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया साथियों। यहाँ कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब तक वृद्धि हो रही थी, क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, वृद्धि हो रही तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ ले रहे थे। यहाँ कम हो रहा है साथियों, को ध्यान देना है। 5 रन यहाँ क्या हुआ, कम हो रहा है साथी, तो कम हो गया। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उसका औसत कितना होगा, हम लोग कहेंगे 5 रन कम हुआ तो 12 में कितनी संख्या, 12 में 5 से गुणा कर देते हैं, 12 पंचे 60। 60 यहाँ अगर कम हो रहा है, वहाँ कम वृद्धि हो रही तो यहाँ घटा देते थे। यहाँ अगर साथियों कम हो रहा है, यानी पहले जितना था उसमें 5 रन की कमी आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 60। अब की बार 60 जोड़ेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 150 हो जाएगा। देखिए अब क्लियर हुआ साथी, अगर 5 रन के अब यहाँ से कमी करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग कहेंगे ठीक है। तो 11वीं पारी में 90 था, कितना था, 11वीं पारी में इनका 90 था। इतना क्लियर है, क्योंकि कम हो रहा है 5 रन। बताइए, तो कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा, हम लोग कहेंगे भाई 150 है, 5 रन कम हो रहा है। 12वीं पारी पूछा जा रहा है, 11वीं पारी में तो 150 है, तो 12वीं पारी पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 5 बढ़ रहा है, यानी कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ साथी, वहाँ वृद्धि कर देते थे, बढ़ रहा था, यहाँ कम हो रहा है तो यहाँ कमी कर देंगे, ठीक है साथी। 100 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 100 हो जाएगा 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए और सवाल देखते हैं साथी, पढ़िए, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है साथियों। कौन सी पारी है, 15वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, हम लोग कहेंगे भैया 58 रन बनाया। इस प्रकार उसका औसत 3 की वृद्धि हुआ। ये बताइए 14वीं पारी में कितना बनाया था साथी, हम लोग कहेंगे यही तो नहीं पता, 14वीं पारी पहले पता होना चाहिए। तो इस प्रकार 3 की वृद्धि हुई, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 3 की अगर वृद्धि हुई तो साथियों 3 से गुणा कर दीजिए, 15 15 3 कितना 45। अगर वृद्धि हुई तो इसमें हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने क्या कर रहे थे साथी, आप लोग बताइए कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर रहे थे, कमी हो रही थी, तब हम लोग क्या किए, उसको जोड़ दिए तो मेंटेन हो गया था, ठीक है। यहाँ वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ जो है 45 घटाएंगे तभी तो हमें पता लगेगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया यहाँ 45 कम कर दीजिए, 45 कम करेंगे, 45 10 55 3 58, यानी यहाँ बच जाएगा 13, यानी 14 पारियों तक हम लोगों का 13 था औसत, ठीक है साथी। पूछा है 15वीं पारी के बाद औसत, इतना अगर कर लेंगे तो साल हो जाएगा। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, हम लोग कहेंगे 15वीं पारी का पूछ रहा है तो 3 की वृद्धि हो गई है, तो 13 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भाई 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगली सवाल चलते हैं साथियों। देखिए एकदम अच्छी सवाल है, होमवर्क लीजिए इसको, हम लोग अगर नहीं आएगी तो कल सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके साथियों बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।